लोकसभा में दिन भर बहस व मुबाहिसे के बाद आखिरकार आलाजात के लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन देने से मुतालिक बिल पास हो गया। इस बिल पर आज राज्यसभा में बहस होगी, लेकिन लोकसभा में 223 लोगों ने बिल की हिमायत में वोट दिया था, जबकि 3 अरकान ने बिल की मुखालफत की थी। MIM सदर असदुद्दीन अवैसी ने इस बिल की पुरजोर मुखालफत की। इन्होंने इस बिल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तौहीन करार दिया। ज्यादातर अरकान ने इस बिल की हिमायत की है। मरकज की जानिब से कहा गया कि इस बिल से मुस्लिम और ईसाई तबके के आलाजात के लोगों को भी फायदा पहुंचेगा। पूरे समाज की जीत हुई है और जिसकी आवश्यकता थी, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था सबका साथ सबका विकास, आज उसे कर करके दिखा दिया है। पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय के साथ है। राज्यसभा में भी पास होगी। जो लोग विरोध करेंगे जनता उनको उल्टे भिजवा देगी। नहीं, निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक बिल है और जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था, ऐसे सारे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। देखिए, जमीन पर इम्प्लीमेंट हम चाहेंगे कि हो जाए, लेकिन इसका फायदा नहीं हो पाएगा। सरकार जो कह रही है कि जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको नौकरी मिलेगी, उसके लिए आरक्षण से नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? और सरकारी नौकरी तो है ही नहीं, धीरे धीरे कम हो रही है। वैकेंसी इतनी है, बहाल ही नहीं हो रही है। और प्राइवेट सेक्टर में नौकरी की संख्या बढ़ रही है। वहां अगर आरक्षण की बात होती तो शायद थोड़ा लाभ मिल भी सकता था। अदरवाइज वहां आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी तो सीधे लॉलीपॉप जैसा हो जाएगा। इसका फायदा नहीं हो पाएगा। हाँ, एक गलतफहमी लोगों के मन में है कि आरक्षण हर समस्या का समाधान है। यह गलतफहमी थोड़े दिनों में दूर हो जाएगी। ये फैसला चुनाव के लिए लिया गया है, लेकिन जिनके लिए लिया गया है वो लोग भी जानते हैं कि चुनाव की नियत से लिया गया है। आखिरी दिन लिया गया है, पहले से लिस्टेड नहीं था। राज्यसभा की पार्टी तय करेगी। हम खुश है जो वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी की धारणा थी, नीति था, उद्दिष्ट था कि इस देश में जातीयता का उन्मूलन होना चाहिए। अगर वो उन्मूलन करना है तो आर्थिक स्थिति के आधार पर ही आप अगर आरक्षण दोगे तो आगे चलकर ये जातीयता निर्मूलन। इसीलिए तो उन्होंने मंडल कमीशन को विरोध किया था। आज उनके विचारधारा को लेकर पहली बार इस सरकार ने जो बिल लाया, पारित हुआ, हम इस पे उसका स्वागत करते हैं। आज बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वास्तव में कई दिनों से मेरे भी बच्चे मुझे पूछते थे कि हम क्या, जो गरीब से गरीब उसका क्या, केवल जाति होगी क्या। कई सारे प्रश्नों के आज उत्तर मिल गए। ये बात भी ठीक है कि जॉब यानी तुरंत जॉब मिलेगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रावधान तो कम से कम हो गया और वो लॉन्ग रन के लिए बहुत काम करेगा। शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल लोकसभा में पास हो गया। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत आसानी से मिल जाएगी। मौजूदा कानून के मुताबिक इन लोगों को 12 साल के बाद हिंदुस्तानी शहरियत मिलती है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद 6 बरस के बाद इनको आसानी से शहरियत मिल सकेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत दीगर जमातों ने एहतजाज में ऐवान से वॉकआउट किया था। अपोजिशन ने बिल को मजीद सेकुलर बनाने का मुतालबा किया था। तो आपको एक बार फिर बता दें कि शरीयत से मुतालिक तरमीमी बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत आसानी से मिल जाएगी। मौजूदा कानून के मुताबिक इन लोगों को 12 साल के बाद हिंदुस्तानी शहरियत मिलती है, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद 6 बरस के बाद ही इनको आसानी से शहरियत मिल सकेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत दीगर जमातों ने एहतजाज में ऐवान से वॉकआउट किया था। अपोजिशन ने बिल को मजीद सेकुलर बनाने का मुतालबा किया है। आगे किस तरह का शेप लेगा ये अभी बताना मुश्किल है। तो शहरियत से मुतालिक तरमीमी बिल लोकसभा में पास हो गया। अब अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत आसानी से मिल जाएगी। तो जो मौजूदा कानून था उसके मुताबिक इन लोगों को 12 साल के बाद हिंदुस्तानी शहरियत मिलती थी, लेकिन इस बिल के पास होने के बाद अब 6 बरस के बाद ही इनको आसानी से शहरियत मिल जाएगी।
देखिए, साफ तौर से जिस तरह से पिछले दिनों